चलिए, आज हम आपको चालू करेंगे टेंस। क्या चालू करेंगे? हाँ, तो आज आपका टेंस स्टार्ट होने वाला है। बढ़िया, एक बार देखो तो न है, नीचे का है। हम्म, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। ठीक, देखिए, यानी टेंस यदि हम पढ़ें तो टेंस में एक टाइप के समय नहीं होता है ना। कोई ऐसा समय होता है जो अभी हो रहा है, कुछ ऐसा समय होता है कि प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में कुछ समय के लिए हुआ, चाहे प्रेजेंट में खत्म हो गया, चाहे प्रेजेंट में जारी है। यानी समय आपको कई टाइप के होते हैं, समझ गए ना। तो यदि हम टेंस की बात करें, सीधे समझ जाइए कि टेंस से आपका समय का बोध होता है। ठीक ना, क्या होता है? समय का बोध होता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि टेंस के कितने भाग में बांटा गया है ना। सीधा सीधी टेंस की अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, समझना है तो सीधा समझ जाइए कि टेंस के मतलब काल होता है, काल के मतलब समय भी होता है। तो जिससे समय का बोध हो जाए वही आपका क्या है? टेंस है। ठीक, अब देखिए टेंस के यदि हम आगे बात करें तो टेंस के तीन तीन भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? वहां देखो तो ब्लू वाला कहाँ है? वहां पर क्या है? चलिए देखिए, तो टेंस के तीन भेद हो गया है ना। तीन भेद होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर आते हैं, पहला का नाम है PRESENT, प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस। दूसरा दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है ना। और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट तो सब कोई के पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ने आएगा तो यहाँ हम हिंदी भी लिख देते हैं कि कोई बच्चा को दिक्कत हो जाता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस के मतलब हो जाएगा वर्तमान काल, वर्तमान काल, समझ गए। आगे है यहाँ पर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के मतलब हो जाएगा भूतकाल, भूतकाल। और यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, टेंस भविष्य काल है ना। क्या होगा? भविष्य काल। चलिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले बताइए क्या वो टेंस हुआ आपका? तीन टेंस हुआ। क्या हुआ? तीन गो हुआ। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया वर्तमान काल, ये पास्ट टेंस हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हो गया भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के स्पेलिंग में बहुत सा बच्चा का बाद में दिक्कत हो जाता है, याद नहीं होता है, तो याद रखिए फुटूरे लिखल है, फुटूरे देखिए, फुटूरे है ना। ये फुटूरे टेंस हो गया, यानी फ्यूचर टेंस हो गया, समझ गए। अभी नहीं कि फुटूरे टेंस ही याद रखिएगा। हम लोग जो है क्या करते हैं, फुटूरे ही चलते याद करते हैं कि जल्दबाजी में याद हो जाए। तो याद रखिएगा ये इंग्लिश में एगो पढ़ने का जो है, एक आप याद रखिएगा कि पढ़ना, यानी कि जहां पर आपका TURE रहे तो अधिकतर चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर। और जहां TION रहे वहां सन पढ़ते हैं, समझ गए ना। क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। जैसे में इंटरजेक्शन है ना, नेशनल में हो जाएगा वही, ठीक है। तो सीधा सीधी याद रखिए TION को सन पढ़ते हैं, आई इसको चर। जैसे पिक्चर भी लिखाता है PICTURE, पिक्चर। होगा कि नहीं होगा?
तो चलिए टेंस तो 3 गो हो गया। चलिए अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के, क्या जानते हैं हम, डिफिनेशन जानते हैं। प्रेजेंट टेंस की क्या जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के डिफिनेशन इस तरह से याद रखेंगे कि जो अब हो रहा है ना, यानी कि अब होने वाले समय को, है ना, क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सीधा सीधी जो है एग्जाम्पल लिखिए। इंग्लिश है तो एग्जाम्पल लिखने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, ठीक, एग्जाम्पल में एकदम तुरंत। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ आपका ये आ जाए हैं या हूँ, ये सब आ जाए, उस सब के सब आ जाएगा प्रेजेंट में। किसमें आएगा, प्रेजेंट में आएगा। अभी हम मान कर चलिए कि टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल से तो सबका डिफिनेशन जानेंगे ही। सीधा सीधी इसको डिफिनेशन की अगर बात करते हैं तो डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया रूप से अब या आज होने वाले समय का बोध होता है तब उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय का बोध होता है तब उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और जिस क्रिया रूप से आने वाले समय का बोध होता है तब उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। बताइए अब जो हो रहा है कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस, यानी कल हो चुका। ऐसे भी आदमी के देखिए, जब आदमी किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु होता है तो बताइए समय कुछ बीत जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि भूत बन गया। तो देखिए बीते हुए समय को ये भूत में कहा जाता है, उसको भूत कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, भूत। ऐसे भी किसी आदमी का मृत्यु होता है तो भूत कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। तो ऐसे भी समझ जाओ समय क्या हो गया, वो बीत चुका है, तो ये कौन टेंस में आ जाएगा, हाँ पास्ट टेंस में। तो जैसे में देखिए जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, सबके याद हो गया, जिस क्रिया रूप से, खाली जिस क्रिया लगा दो, जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय का बोध हो तब उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और जिस क्रिया रूप से आने वाले समय का बोध हो, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको लगाना है कि जिस क्रिया रूप से, बस सब में आने वाला या अब, है ना, बीता हुआ। बोलिए इतना लगा दीजिएगा सब में। प्रेजेंट के बताइए तो अब या आज होने वाले समय का, सीधे अब बोलिए ना, अब होने वाले समय का बोध हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ बताइए। पास्ट टेंस के जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय का बोध होता है तब उसे क्या कहते हैं। और जिस क्रिया रूप से आने वाले समय का बोध होता है, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल मौसी के घर जाऊंगा, कल मैं पटना जाऊंगा। तो बताइए ये आने वाला समय है, तो बताइए इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। फुटूरे ना, फुटूरे, फ्यूचर टेंस, समझ गए। तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत है, बताओ नहीं ना। चलिए यहां पर भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल यहां भी दे सकते हैं। तो देखिए हम शॉर्ट में लिखें, बाकी आप इसका डिफिनेशन लिख लोगे, आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ से शुरू कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से शुरू कर देना है आपको, ठीक। चलिए तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख दें, जैसे मैं क्या लिख दें, राम पटना गया था। देखिए बात भी बीत गया कि नहीं बीत गया है। अब आगे हम लेते हैं कि सीता कल दिल्ली जाएगी, ठीक है। तो बताइए अंत में गी आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर जो था थी थे आ जाएगा, था थी थे, चाहे या ई ये सब के समझिए कि ये किस में आ जाएगा, और यहाँ पाएगा गा गे गी, ये इसका क्या हो गया, हाँ ये चिन्हासी हो गया, चिन्ह हो गया।
समझ गए क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो टेंस के 3 बेटा जन्म लिया, कितने बेटा जन्म लिया, 3। अब इस सब के ये तीनों बेटा के चर बेटा जन्म लिया, ठीक है ना, के को बेटा जन्म लिया, चर गो। अब चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के, ठीक। तो चलिए ये पहला नंबर हो गया प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक है। एकदम शुरुआत है टेंस के, बहुत मजा आएगा। अगर एक दिन भी नहीं छूटेगा तब तो मजा आएगा, अब बीच में कहीं भी छूट गया तब तो सजा आ जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, समझ गए। तो चलिए टेंस के आगे हम बात करते हैं। टेंस देखिए यहां पर पहला बेटा का इसका नाम है, चलिए ABCD के रूप में हम लिखते हैं। पहला बेटा का नाम है PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए ये पहला बेटा का इसका नाम है। चलिए बी दूसरा बेटा का नाम है PRESENT, प्रेजेंट है ना, कंटिन्यूअस टेंस। चलिए ये दूसरा बेटा का नाम है, ठीक। तीसरा बेटा का नाम क्या है से वो देख लेते हैं। उसका नाम है एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इस सब कोई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसको से, ठीक, इसको से भी प्यार करते हैं, इस चलते इसका भी 2 नाम धरते हैं। बताइए कोई प्यारा नाम होता है कि नहीं। तो सिंपल PRESENT है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका भी 2 नाम है। तो दूसरा का नाम है PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना, इम्परफेक्ट टेंस। चलिए ये हो गया, यही ना हुआ। एक और है जो तीसरा है PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो है इनाम हो गया बस। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम हिंदी के बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है। तो यहां पर होता है सामान्य वर्तमान काल है ना, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, समझ गए। ये वाला का तीसरा का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। चलिए यही से ज़्यादा काम चलता है, ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ही से चलिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं दिमाग लगाइए। ये वाला तो है सिंपल में तो लिख दिए। चलिए देखो आगे, एक कर हिंदी होता है, ये वाला जो है ना इसका हिंदी होता है। तो चाहे आप बोलिए जारी है ना, जारी वर्तमान काल बोलिए, डी का नाम है PRESENT, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
कंटिन्यूअस टेंस। इसको बोलते हैं क्या? तो पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल, वर्तमान काल। चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए, सबसे पहले बताइए कि कहाँ गया? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, इंडेफिनिट टेंस, चाहे कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरा नाम है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर पहला का हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल के मतलब सामान्य होता है ना, सामान्य वर्तमान काल हो गया। और यहाँ पर इंडेफिनिट यानी कि देखिए प्रेजेंट करने गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यूअस से कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू के मतलब जारी होता है कि नहीं? क्या होता है? जारी होता है। तो इसीलिए इसको हम जारी वर्तमान काल बोलेंगे, चाहे अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल क्यों बोलेंगे बताइए? ये पहले बताइए, अगर कोई भी पहले बताइए कि पूर्ण किसको बोला जाता है, अपूर्ण किसको बोला जाता है? तो पूर्ण बोला जाता है जो काम पूरा हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अपूर्ण उसको बोलते हैं, यहां पर ध्यान, अपूर्ण इसको बोलते हैं कि जो काम पूरा नहीं हुआ है। अरे पूरा नहीं हुआ है तो क्या है? वो अभी जारी है, जारी है ना। अब जैसे में हम बोलेंगे मैं पटना जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं। अब मैं पटना जा रहा हूं तो बताइए पटना जाने का काम जो है जारी है कि खत्म हो गया? जारी है, जा रहा हूं, ऐसे है ना, ठीक से। मैं पटना जा रहा हूं मतलब ये काम क्या है? जारी है। तो बताइए इसको जारी कहेंगे, जारी वर्तमान काल कहेंगे, चाहे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे? क्यों अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि काम तो जारी है पटना जाने का, तो काम पूरा हुआ नहीं ना, अपूर्ण हुआ कि नहीं? तो चलिए इसलिए इसका नाम क्या है? तो जारी वर्तमान काल कहिए, चाहे पूर्ण वर्तमान काल कहिए। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये तो बता दिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट के मतलब हो जाता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण, मतलब वो काम पूरा हो गया। तो देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट के मतलब पूर्ण। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, दोनों है। तो परफेक्ट के मतलब हो गया और कंटिन्यू के मतलब अपूर्ण, यानी कि यहां पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण का भी बात होगा, अपूर्ण के भी बात होगा। तो चलिए यहां तक सब कोई के बढ़िया से समझ में आ गया है कि नहीं आया? यहां तक सभी क्लियर ना? बताइए टेंस के कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब चलिए बताइए कि टेंस के तो 3 गो बेटा हो गया, अब तीनों के कितना कितना बेटा है जल्दी बता दो? 4 बेटा है। कितना है? 4 गो है। अरे यहाँ पर ध्यान दो बुआ, का या ने क्या कर रहे हो? नींद आ रहा है का? तुमको बोल रहे हैं गणेश, गणपति जी तुमको बोल रहे हैं। तो बताइए आगे आपका हो गया, तीनों हो गया, अब तीनों के फिर 4 गो। तो बताओ प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बताइए कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं? ठीक है बताइए। जिस क्रिया रूप से अब होने वाले समय का बोल दो, अभी कह दो, अभी तुरंत, है ना। बताइए हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो बताइए ये कौन टेंस में पढ़ा रहे हैं हम आपको? प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं ना। किसमें? अब प्रेजेंट में भी आपको काम जो होता है वो किस तरह से होता है? 4 तरह से। किस तरह से? अच्छा, अगर पास्ट टेंस की बात किया जाए तो पास्ट टेंस में भी बताओ कितने तरह से काम होता है? 4 तरह से। फ्यूचर टेंस की बात किया जाए तो बताइए फ्यूचर में भी कितना तरह के होता है? 4 तरह के होता है। आगे बात समझ में? तो यानी कि 12 तरह से आप बोलते हैं। कितने तरह से? 12 तरह से बोलते हैं। जब हम आपको टेंस से पढ़ा देंगे तो एक टेंस हम लेंगे और उसको 72 गो बनाएंगे। अब समझिए कितना बढ़िया से बच्चा सीख लेगा। एगो अपना मन में ले लो टेंस, बकबकाइत रहो, बोलते रहो कि एगो 72 गो बोलो। अब बताइए जो 72 गो अंग्रेजी बोलेगा, ट्रांसलेशन बोलेगा, तो बताओ उसको बनाने आएगा कि नहीं? एकदम पक्का आ ही जाएगा। लेकिन वही बच्चा को आएगा जो टेंस अभी बढ़िया से समझता है
तो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि तोहनी के कोई भी दिक्कत ना हो, टेंस में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, यदि बढ़िया से समझिएगा तब। तो देखिए आगे हम यहाँ तो बता दिए। अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर, किसका बात करते हैं, तो दूसरा नंबर है कौन, तो दूसरा नंबर है, बताइए, पास्ट टेंस। चलिए पास्ट टेंस। अब बताइए यहां पर हम लिखेंगे कि PAST, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के जो है, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या क्या है ना। आज आप टेंस के खानदान के बारे में खूब बढ़िया से जान जाइएगा, कौन कौन खानदान में है, केकरा क्या नाम है, आप सब जान जाइएगा, ठीक है ना, एकदम पक्का। तो देखिए कैसे, ओ इसका पहला बेटा का नाम है PAST, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ना, इंडेफिनिट या सिंपल PAST, पास्ट टेंस, ठीक है। अगर इसका हम हिंदी के बात करें तो सामान्य भूत काल। अब देखिए सब बच्चा को पता लग गया कैसे, तो देखिए ध्यान से। ये पहले बताइए कि पास्ट टेंस के कितने बेटे होते हैं, पास्ट टेंस के कितने बेटे होते हैं, 4। कौन कौन, तो जैसे जैसे आप नाम धरे हैं प्रेजेंट के, जैसे जैसे आप प्रेजेंट के नाम धरे हैं, एकदम कोई भी अपना बच्चा को नाम चेंज नहीं किया है, सब के एकदम एक ही लेवल के नाम है। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट के बेटा का नाम था पहला, तो उसका भी बेटा का नाम रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंपल पास्ट टेंस, यानी सामान्य भूतकाल। इसका था सामान्य वर्तमान काल। आ गया। अब बताइए इसका दूसरा बेटा का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बेटा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अच्छा चलिए, दूसरा बेटा का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सही ना है। दूसरा बेटा का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो उसका भी बेटा का दूसरा का नाम क्या होना चाहिए, बोलिए, देखिए क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। हिंदी की अगर बात करें तो यहां पर लिखल है कि जारी वर्तमान काल चाहे अपूर्ण वर्तमान काल, हम कहेंगे कि जारी भूतकाल चाहे अपूर्ण भूतकाल। नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए इसका तीसरा बेटा का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो एक तीसरा बेटा का नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी इसका है क्या, तो पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है, पूर्ण वर्तमान काल। तो पास्ट के तीसरा बेटा का नाम क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। आगे समझ में। आगे है इसका चौथा बेटा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए। हिंदी क्या है इसका कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, तो यहां होगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। समझ में आया। एकदम सब जो है आपका एक ही टाइप के है कि नहीं, खाली आपको प्रेजेंट के जगह पर पास्ट लगा देना है। प्रेजेंट के जगह पर बताओ क्या लगाना है, पास्ट लगाना है। इसी तरह से अगर हम आएंगे फ्यूचर के, जिसको हम लोग फुटूरे याद करते हैं, तो ये फ्यूचर टेंस के जो है, जो भविष्य काल होता है, इसका भी 4 बेटा। कितना, 4 बेटा। तो बताइए फ्यूचर के पहला बेटा का नाम बोलते हैं, एक हिसाब से बताइएगा। फ्यूचर के सबसे पहले हम बताएंगे वर्तमान काल के, यानी प्रेजेंट के बताएंगे, लेकिन आपको बताना है फ्यूचर के। तो चलिए वर्तमान काल के यानी प्रेजेंट के पहला बेटा का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बताइए फ्यूचर के क्या नाम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस। हो गया। हिंदी की अगर बात करते हैं तो सामान्य भविष्य काल। बोलिए समझ में आया यहां तक।
कि किसी को दिक्कत है? अब आगे हम चलते हैं, फ्यूचर के दूसरा बेटा का बात करते हैं। किसका? दूसरा के। तो हम प्रेजेंट के बताते हैं, आप फ्यूचर के बताइएगा। ठीक, चलिए फ्यूचर के प्रेजेंट के दूसरा बेटा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो बताइए फ्यूचर के दूसरा बेटा का नाम क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर हाँ इम्परफेक्ट टेंस। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो जारी भविष्यकाल, चाहे अपूर्ण भविष्यकाल। हो गया। चलिए हम प्रेजेंट के बताते हैं, आप फ्यूचर के बताइएगा। चलिए प्रेजेंट के नाम है तीसरा के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बताइए क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए इसका हिंदी क्या होगा? पूर्ण भविष्यकाल। अब बताइए फ्यूचर के तीसरा बेटा का नाम क्या होगा? चौथा बेटा का नाम क्या होगा? तीसरा तो बता ही दिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ये बताइए बेटा वाला पूरा खानदान के नाम जान गए कि नहीं? एक बार कोई दिक्कत है? यहां तक सब बच्चा को याद हो जाएगा बढ़िया से। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे प्रेजेंट टेंस का बनाने का नियम क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है। ठीक है ना? अब हम 12 टेंस जो है ना, 12 के 12 टेंस बताएंगे। समझ गए? चलिए तो उतारिए।